परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सितंबर महीना परमेश्वर हम सबको संभाला और आज अक्टूबर महीने के पहले तारीख को परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता किए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते समय में उन्होंने कुछ कामों को हमें गुप्त में करने के लिए कहा है और कुछ ऐसे काम जो प्रभु यीशु मसीह गुप्त में नहीं परंतु ओपनली भी किए हैं। अक्सर जो है गुप्त में पाप के कामों को ज़्यादातर हम गुप्त में करते हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, ऐसे गुप्त में करते हैं। दाऊद ने ऐसा किया। बाइबल कहती है दाऊद युद्ध में नहीं जाते हुए शाम के समय सो के उठा और अपने ऊपर टेरेस में वॉक कर रहा था और उसने देखा कि एक स्त्री वहाँ पर नहा रही है और उस स्त्री को, मैं सारे डिटेल्स में नहीं कहता, उस स्त्री को अपने घर बुलाकर उसने गुप्त में पाप किया। दूसरा राजाओं का किताब उसका 12 अध्याय 12 वचन को अगर पढ़ें, सेकंड सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 12 को अगर हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है तूने गुप्त में जो किया है, पढ़ते हैं, तूने वह काम छुपा कर छुप कर किया, पर मैं यह काम हाँ सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हाँ, तूने जो है जो नहीं करना चाहिए उस काम को छुप कर किया है, गुप्त में किया है, परंतु मैं अब ऐसा करूंगा कि तूने जो छुप कर किया है उसको तेरे परिवार में ओपनली होने के जैसा कर दूंगा। तो मेरा कहना यह है, पाप के कामों को हम छुप कर करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय में कुछ ऐसे काम जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम गुप्त में करो। अगर हम बाइबल को निकालें, मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय को निकालते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6। यहाँ पर 1 से 4 वचन को अगर पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ काम जो है धार्मिक काम को लोगों को दिखाने के लिए मत करो। अब लोगों को दिखाने के जैसे कि लोग देखें कि मैं ये काम को कर रहा हूं, ऐसा मत करो। ज़्यादातर हम जो कुछ भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, हम तो बहुत जागरूक करते हैं लोगों को, आजकल सोशल मीडिया के टाइम है, हर फोटो निकालते हैं, मुंह टेढ़ा वाड़ा रख के ऐसे निकालते हैं, फिर उसको डाल देते हैं। कौन देखे? देखो देखने वाला लोग कि मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरा कपड़ा ऐसा है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं आज ये खा रहा हूँ, आज ये बना रहा हूँ। अपने गुप्त चीज़ों को लोगों को जो है दिखाते हैं। रिसेंटली एक लड़की का मैरिज की बातचीत हुआ, सिर्फ उस लड़की का जो है वो नाम वो जो भी है भेजा, तो वो सब चेक करके देखा। वो लड़की इसके पहले जितने भी फोटोज डाली है वो सारा फोटोज को देख के लड़का ने बोला, पेरेंट्स लोग ने बोला लड़का का नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो हम
कुछ चीज़ों को जो नहीं करना चाहिए और उसको जो है कर देते हैं। प्रभु ज़्यादातर हम जो है लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हम इधर गए उधर गए, ये खाए वो खाए, हम इस वक्त यहाँ पर है। पहला वचन को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिक कामों को ना करो। मनुष्यों को, लोगों को दिखाने के लिए ना करो। क्यों? नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। ओके, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर से आप कुछ भी फल को, रिवॉर्ड्स को नहीं पाओगे। लोगों को दिखाने के लिए हमको नहीं करना है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 चीज जो है उसको गुप्त में करो, दिखाने के लिए मत करो, गुप्त में करो, लोगों को दिखाओ मत। 3 चीज। तो सबसे पहला, दूसरा वचन में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं। हाँ, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ना वचन कहता है जब तू दान धर्म को करता है, ओके, जब दान धर्म को करता है, परमेश्वर को देता है या लोगों को देता है, मदद करता है, तो तू तुराई मत बजाना। तुराई बजाना मतलब क्या है? जैसे समझो हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, कुछ आवाज़ आया तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत उस आवाज़ की तरफ जाकर देखेंगे कि क्या है, कौन है, शादी है, मरेला है, मरा हुआ को ले जा रहे हैं या क्या है, देखने के लिए चले जाते हैं। बांजे बजाना ये सब लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर उन दिनों में धनवान लोग जो है देने की चीज़ों को जो है वो क्या बोलते हैं, ताट में सब रखे हैं, ऐसे रख के नौकर लोग उसको पकड़े रहेंगे, 10 नौकर लोग अलग अलग ऐसे पकड़े रहेंगे और देने वाला जो है चलता रहेगा और तुरई बजाया जाएगा। लोग जो है क्या आवाज़ है, आवाज़ को देखने के लिए आएंगे और उसके साथ में क्या देखेंगे, ये देने वाला क्या दे रहा। अरे बाप रे, दे 10 लोग उठा कर जा रहे हैं। कल तो जो आदमी लेके गया था वो 5 लेके गया था, तो 10 ले जा रहा है, बाप रे ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई तू जब देता है, देने की बात जो आता है, तो अगर परमेश्वर को देता है, किसी मनुष्य को तो देता है, देते समय ही तुरई ना बजाना। तुरई मतलब वो आवाज। दूसरा, लोगों को कहना कि मैंने दिया। ये भी अपने आप को तुरई बजाना है कि मैंने जो है उसको दिया, मैंने जो है इसको दिया, मैंने जो है परमेश्वर को दिया। ये जो बोलना जो है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धार्मिक कामों को करते समय लोगों को दिखाने के लिए मत करना ना। वहां पर एग्जाम्पल देते हैं, जरा तीसरा वचन पढ़िए। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। ये क्या मतलब है? ये दाहिना हाथ जो करता है, बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। अर्थात जो हमें दे रहे हैं ना, ये हाथ को नहीं मालूम रहना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इतना सीक्रेट करना है, गुप्त में करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है ना। वहां पर लिखा है कि राइट हैंड करने वाले काम जो है वो लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम रहना चाहिए। किसी को भी नहीं मालूम रहते हुए तुम करो, सीक्रेटली करो। कहना, प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है, गुप्त में करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, चिल्ला कर मत करो, बोल बोल के मत करो, सबको बोल के मत करो मैंने किया, मैंने दिया, मैंने 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 माई नहीं। अगर आप ऐसा कुछ अगर भले काम को कर कर अगर सबको बोल रहे हैं तो उसका प्रतिफल तुम नहीं पाओगे।
सीक्रेट करो। तो नेक्स्ट आगे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, जो गुप्त में देखता है, हाँ, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ना गुप्त में परमेश्वर देखता है, इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है ओपनली रिवॉर्ड करेगा। ओपनली रिवॉर्ड मतलब सबके सामने देगा। परमेश्वर हमको कहता है गुप्त में देने के लिए, परंतु वो जब देगा तो क्या करेगा? ओपनली। बुराई को तुम गुप्त में करेगा तो ओपनली बुराई हो जाएगा। अगर आप भले काम को अगर गुप्त में करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर रिवॉर्ड देते समय ओपनली रिवॉर्ड देगा, सब देखने के जैसा करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर आगे 5 वचन में लिखा है, ये पहला जो है 2 से 4 वचन जो है देने के विषय में है। ओके, लोगों को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने कितना दिया, कैसे दिया। ओके, अब दूसरा जो है वहाँ पर लिखा है 5 वचन में पढ़ेंगे तो है वहाँ पर प्रार्थना करने के विषय में लिखा है, पढ़ते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ना वचन कहता है कि दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उन दिनों में भी लोग कुछ ऐसे करते हैं, सड़कों में उधर इधर खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना एक ऐसा चीज है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये सीक्रेट करना है। ओके, परमेश्वर के सम्मुख में ये प्रार्थना जो है, मैं और परमेश्वर हम दोनों के बीच की बात है। इसे रोड में खड़ा होकर या बगीचे में खड़ा होकर जोर जोर से बोलकर दिखाने के लिए हमको नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बगीचे में बैठ के प्रार्थना ना करें, गार्डन में बैठ के प्रार्थना ना करें। प्रार्थना करें, मगर कैसे? दिखाने के जैसा नहीं। हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु दिखाने के जैसा नहीं। परंतु यहाँ पर लोग जो है दिखावा करने वालों के लिए कहा जा रहा है कि भाई अगर तुमको प्रार्थना करना है, तुम हाथ उठा के रोड में ऐसा खड़ा होकर, तो 4 रास्ते में खड़ा होकर ऐसा प्रार्थना करोगे। ओके, दिखाओ मत करो। देखिए, परिस्थितियां ऐसा आ जाती है कभी कभी परमेश्वर को धन्यवाद करने का, वो अलग बात है। मुझे अच्छा मालूम है कि जब मैं और शरीन छोटा सा शारून छोटी सी थी, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गाड़ी के अंदर ट्रेलर के अंदर गिर गए। परमेश्वर कैसे हमको बाहर डाल दिया पता नहीं। ओके, हम जब बच गए, ओके, जब लोगों ने आकर हमको बाइक से उठाया, तब वो समय वो था, तो हमने आकाश की तरफ देखे, परमेश्वर को कहा थैंक यू, आपने हमें बचाया। लोगों ने देखा होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का किया, वो अलग बात है। स्पॉट में कुछ ऐसा घटना हुआ जिसके खातिर परमेश्वर आपने हमको बचाया, इसलिए धन्यवाद। परंतु कुछ बातें हैं जो हमको रास्ते में खड़ा होकर लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुमको प्रार्थना करना है, 6वां वचन, हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। ना वचन कहता है अगर प्रार्थना करना है तो भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो, गुप्त में करो। परमेश्वर जो गुप्त में देखता है कि तुम कैसे गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो, सभी के सामने तुमको रिवॉर्ड देगा। सो ये मैं 3 विषय को ये कह रहा हूं कि जो गुप्त में करने के लिए प्रभु ने कहा है। ओके, सो जब भी तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाओ, जो तुमको कहना है परमेश्वर के सम्मुख में कहो। तुम्हारा एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर तुम प्रार्थना करते हो। याद रखना, तुम्हारा एक जगह होना चाहिए जहां पर तुम बैठकर प्रार्थना करते हो। प्रार्थना करने का एक कमरा होना चाहिए, या प्रार्थना करने का एक कोना होना चाहिए, एक कोना जहां पर तुम प्रार्थना करते हो। वो तुम्हारा
हमारा घर छोटा छोटा घर है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कमरा जो है प्रार्थना के लिए रखो, है ही एक कमरा जिसमें हम लोग सोते हैं। तो ऐसे समय में कोई बात नहीं, मगर एक जगह, एक 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 कॉर्नर जो है वो जगह है जहाँ पर तुम घुटना टेकते हो और जहाँ पर तुम प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारा सीक्रेट प्लेस है। ओके, सो यहाँ पर वचन कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाओ मतलब यही है कि भाई लोगों के सामने नहीं, गुप्त में तुम क्या करो, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर सबके सामने रिवॉर्ड को देगा तुम्हारा प्रार्थना का। और तीसरा जो है, परमेश्वर कहता है, 16 वचन अगर पढ़ें, यहाँ पर उपवास करने के बारे में कहता है। पढ़ते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। ना वचन कहता है कि जब तुम उपवास करते हो को दिखाकर मत दो कि तुम उपवास कर रहे हो। उपवास करना, ओके। अब लोगों का देखो ना, उपवास के समय में ही दाढ़ी छोड़ेंगे, पूरा साल भर दाढ़ी नहीं रहेगा, मगर उपवास के समय में दाढ़ी छोड़ेंगे। क्या हुआ, तुम ऐसे दिख रहे ना, बोलते नहीं उपवास है ना उसके लिए। सो दाढ़ी छोड़ना या एकदम कमज़ोर होकर बात करना, इन्हें कैसे भी करके सामने वाला पूछना चाहिए कि क्या हुआ तुमको, फिर उस कह सके कि हम क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। ये उपवास भी जो है सीक्रेट रहना चाहिए। परिस्थिति आता है, नहीं बोल के नहीं, कभी कभी परिस्थिति आता है कि हमको कहना पड़ता है कि मैं उपवास है, मैं नहीं खाएगा, वो दूसरी बात है। परंतु उपवास करने वाला जो है उसका चेहरा गिरा नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति उपवास करता है, जो प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है मूसा जब पर्वत के ऊपर चढ़ा, परमेश्वर से बात किया, ओके, 40 दिन के बाद जब लौट कर आया, 40 दिन के बाद जब लौट कर आया, बाइबल कहता है मूसा के चेहरे को लोग देख नहीं सके। जो लोग देख रहे थे वो गिर रहे थे, जो लोग देख रहे थे वो गिर रहे थे, क्योंकि मूसा के चेहरे में एक प्रकाश था। 40 दिन उसने ना खाया ना पिया, वो पहाड़ के ऊपर जो है परमेश्वर के साथ बातें करता रहा। उतरा तो उसके चेहरे में एक रौनक था। ओके, लोगों ने मूसा से रिक्वेस्ट किया, भाई तू कुछ सर को ढक ले, कुछ तो ढक ले, ताकि वो तेरा रोशनी जो तेरे चेहरे से निकल रहा है उससे लोग गिर रहे हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे चेहरे में क्या रहना चाहिए, रौनक रहना चाहिए। चेहरा गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ताकि लोग तुमको पूछे कि क्या हो गया, तुम इतना पतला हो गया, क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया, क्या हो गया, तुम दाढ़ी छोड़ा, क्या हो गया, तुम इतना धीमे बात कर रहा है, ताकि तुम बोल सके कि मैं उपवास में है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम उपवास करते हो तो सर के ऊपर क्या डालो, तेल डाल के लो, मुंह धो के लो, मुंह धो के लो तो ना के लो, ओके, नाव एकदम क्लीन रहो, और सर के ऊपर तेल डाल के रहो, कि तुम मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। ये सारा चीज जो है ना सीक्रेट करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। देने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में और उपवास करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में शिष्यों को, अर्थात हमको सिखा रहे हैं कि तुम जो है इस चीज को गुप्त में करो। परमेश्वर को धन्यवाद। नाउ, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में थे, कुछ ऐसे चीज जो है जो सीक्रेटली था, उस चीज को उन्होंने ओपनली किया। कुछ चीजों को उन्होंने कहा कि इस चीजों को तुम करो, या कुछ चीजों को जो है उन दिनों में नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, उस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। कुछ देखिए, याद रखिए, ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं, जो परंपरा से चलकर आ रहा है, ओके, हमेशा करते आ रहे हैं ट्रेडिशन। अगर कोई ट्रेडिशन हम कर रहे हैं तो अगर वो ट्रेडिशन हमारे विश्वास को खराब करता है तो उस ट्रेडिशन को नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ट्रेडिशन ऐसा है जिसमें हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास को कोई तकलीफ नहीं होता है, तो हम उस ट्रेडिशन को कर सकते हैं ना। संडे सुबह यहाँ पर आप चर्च में आते हैं, ये क्या है, ट्रेडिशन है। क्या
पाप कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो रहा है, नहीं, आप आ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर कुछ ट्रेडिशन है जो नहीं करने से जो है हमारे विश्वास में हम गिर जाते हैं, या लोगों ने कानून बना दिया था कि ये ट्रेडिशन के टाइम में ऐसा काम नहीं करने का, वैसा काम नहीं करना चाहिए ना। यूहन्ना का लिखा हुआ 18वां अध्याय उसका 20वां वचन को अगर हम पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे सामने ओपनली बात किया है। आई हैव स्पोकन ओपनली, नॉट इन सीक्रेट। पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हम्म। मैंने संसार से खुलकर बात की मैंने संसार से खुलकर बात किया है। है, नॉट सीक्रेट। आप जान रहे हैं क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? मैंने खुलकर बात किया है, गुप्त गुप्त में नहीं, खुलकर। पूरा पढ़ लो। हाँ। मैंने संसार से खुलकर बातें की। हम्म। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश दिया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। सीक्रेट में मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ क्या किया है? ओपनली कहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। ना प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय में कुछ चीज जो है ओपनली किया। ट्रेडिशन के अनुसार नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशन कहता है नहीं करना चाहिए, मगर यीशु मसीह नहीं करना चाहिए बोला हुआ उस ट्रेडिशन को यीशु मसीह ने ओपनली किया है। ना एक एक चीज़ों को हम बाइबल में से देखते हैं, क्या चीज़ है जो नहीं करना चाहिए बोल के ट्रेडिशन है, परंतु यीशु मसीह ने उस चीज़ को, उस ट्रेडिशन को तोड़कर जो है उन्होंने ओपनली किया है। आइए हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 2 वचन। ना यहाँ पर मत्ती की सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आया और उसके सामने दंडवत किया और कहा कि स्वामी, अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। पढ़ते हैं। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ना एक एक चीजों को देखते हैं। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, राइट? कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया, आया और प्रणाम किया। प्लीज वचन को ध्यान से सुनिए। आया और प्रणाम किया, कितना इजी लग रहा है ना? आया और प्रणाम किया और कहा क्या बोलकर? कि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। आया, प्रणाम किया और कहा। कितना इजी लग रहा है चीज को पढ़ते समय, मगर उतना इजी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कोढ़ा हुआ व्यक्ति जो है अच्छा व्यक्ति के पास आना नहीं चाहिए। कोढ़ा हुआ व्यक्ति अशुद्ध बीमारी कहा जाता है। अशुद्ध बीमारी इसलिए क्योंकि एक से दूसरे को आता है। ओके, अशुद्ध बीमारी इसलिए क्योंकि उसके अंदर दुर्गंध आता है, बहुत गंदा बास आता है, उस पौड़ियों में से कीड़े गिरे रहते हैं। सो अशुद्ध व्यक्ति मानने वाला वो व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कोढ़े हुए व्यक्ति को जो है पत्थर से मारकर जो है उसकी हत्या किया जाता है। नहीं आना चाहिए, ये ट्रेडिशन है। अगर किसी को कोढ़ा हुआ तो क्या करना चाहिए कि वो जोर जोर से चिल्लाना चाहिए कि देखो हट जाओ, मुझे कोढ़ा हुआ है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। और अपने कपड़े को फाड़ के लेना चाहिए, राख को, मिट्टी को अपने सर में डाल के उस गांव से बाहर चला जाना चाहिए। बस वो उसका गांव का लास्ट है, फिर कभी अंदर नहीं आना चाहिए। वो जो चला गया गांव का बाहर, नो बीवी, नो बच्चा, नो अपना खेत, नो अपना गाय बैल, नहीं। गांव का बाहर जो है कुछ लोग देंगे खाना, रास्ते में जाने वाला, वो खाना चाहिए, या घर वाले देते हैं तो वो दूसरी बात है। उसके किसी भी हालत में गांव के अंदर नहीं आना चाहिए कोढ़ा व्यक्ति, क्योंकि वो अशुद्ध बीमारी कहा जाता है। और ये व्यक्ति को अशुद्ध बीमारी है, वो लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। और यहाँ पर कितना सिंपल लिखा है कि कोढ़ा व्यक्ति यीशु के पास आया।
ऐसा आ नहीं सकते हैं, तो आया कैसा? अगर हम 8वां अध्याय उसका पहला वचन को अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह उपदेश देने के बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, पढ़ें। जब वह उस पहाड़ से उतरा हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहा था, एक बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के साथ पहाड़ से नीचे उतर रही थी। भीड़ है। अकेला यीशु मसीह होता ना तो जाके प्रभु मुझे, मेरे ऊपर दया कर, मुझे चंगाई कर बोल के बोल सकते हैं, यीशु दया करेगा। मगर लोग जो पीछे हैं उनका क्या? यीशु मसीह को देखते समय ऐसा लगेगा मैं चंगा हो जाएगा उसके पास जाने से, परंतु उन यीशु मसीह के पास जाते जाते लोग क्या करेंगे? पत्थर से मार देंगे। तो कहीं ना कहीं उस खोड़े व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ा, मैं जाऊं या ना जाऊं। लोग को देखें तो मृत्यु याद आता है, यीशु को देखें तो जीवन याद आता है। क्या करें, जाऊं या नहीं जाऊं? एक निर्णय लेना पड़ा उसको, एक निर्णय लेना पड़ा। मरेगा तो भी मरेगा, ऐसे भी इधर भी मरने का, उधर जाएगा तो लोगों के हाथ से मरेगा। अगर लोग पत्थर उठाने से पहले यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा दिया तो मैं बच गया। अपने जान को रिस्क में डालकर वो जो है यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह के पास घुटना टेक कर कहता है, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो कर सकता है। तो यीशु मसीह कई जगहों में अपने मुंह के शब्द से चंगाई किया है, ओनली बाय वर्ड। यहां पर चाहे तो उसको हाँ तू चंगा हो जा बोल के सिर्फ मुंह के शब्द से कह सकते थे, शब्द से कहा, परंतु उसके साथ में प्लस एक्स्ट्रा काम किया। क्या मालूम है? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उस घोड़े को क्या किया? छुआ। छूने का जरूरत नहीं था, मगर वो जो छूने का, जो नहीं छूना चाहिए बोल के जो तो ट्रेडिशन था ना, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ओपनली किया, लोगों को दिखने के जैसा कि ये व्यक्ति यीशु जो है घोड़े को क्या किया है? छुआ है। छूने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए, उस ट्रेडिशन को उन्होंने तोड़ दिया। गुप्त में नहीं किया, ए तू उधर आ जा, सबके सामने तू मत आ, सीक्रेटली आ जा, तेरे को मैं चंगाई करता बोल के नहीं कहा। सबके सामने उस ट्रेडिशन को तोड़ दिया, अपने हाथ को बढ़ाया। वचन कहता है तू चंगा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। ये कहते हुए यीशु मसीह ने उस घोड़े को क्या किया? छुआ। दैट ही डिड ओपनली। घोड़े को नहीं छूना चाहिए। याद रखें, अगर घोड़े को छूने के बाद घोड़ा अगर चंगाई नहीं होता ना तो सब केस उल्टा हो जाता। घोड़ा चंगाई हुआ, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सके कि भाई इसने घोड़े को छुआ। घोड़ा उसी वक्त क्या हो गया? चंगा हो गया। उसने अपने शरीर को देखा कि वो चंगा होगा उसी वक्त। परमेश्वर को धन्यवाद। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो है कुछ ट्रेडिशन को जो है जो तोड़ दिया है। मार्कुस का लिखा हुआ 2 अध्याय में अगर जाएं, प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर जो है वचन को जब सुना रहे थे तो कुछ लोग जो है एक लकवे के मारा हुआ व्यक्ति को, लड़का को लेकर उस घर के पास आए और वचन कहता है कि उस घर में इतने लोग भरे हुए थे कि उस यीशु मसीह तक वो नहीं पहुंच पाए। लकवे के मारा हुआ व्यक्ति के पास लेकर यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कहाँ खड़े हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? छत को खोल दिया। खोलकर उस लकवे के मारा हुए व्यक्ति को खाट के साथ बांधकर ऊपर से क्या किया? नीचे छोड़ा। क्यों? यीशु मसीह जब उस घर के अंदर वचन दे रहे थे तो ये 4 लोग जो है लकवे के मारा हुए व्यक्ति को लेकर आए। क्यों लेकर आए? ताकि उसको चंगाई मिले, उसका लकवा का बीमारी क्या हो जाए? चंगा हो जाए। चंगाई के लिए लेकर आ रहे हैं, चंगाई के लिए लेकर आ रहे हैं।
और उस छत को खोलकर उसको बांधकर जो है यीशु मसीह जहां पर थे वहां पर उसको नीचे छोड़े। क्यों? ताकि यीशु से क्या करें? चंगाई करें। मगर यीशु मसीह ने चंगाई नहीं किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर क्या कहा? पढ़ते हैं 5वां वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। चंगाई नहीं किया। क्या कहा? पाप का क्षमा किया। ए पुत्र, तेरा पाप क्षमा हो गया। ये पुत्र, यीशु मसीह उसको पुत्र कह रहा है, बेटा, पुत्र। किसको कह रहा है मालूम है? पापी व्यक्ति को। ये वचन जब पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह एक पापी को बेटा कहता है, पुत्र कहता है। पवित्र व्यक्ति को नहीं कह रहा है, एक पापी व्यक्ति, वो पापी है। और यीशु मसीह उसको कह रहा है कि ये पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। ये जो है यहूदी संप्रदाय के अनुसार जो है ट्रेडिशनली कोई व्यक्ति किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। यहां पर यीशु मसीह उस ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह उन लोगों को कह सकता था, एक काम करो, इसको ना बाद में लेकर आओ, बाद में जो है मेरा वो कमरे में मैं रहेगा, उधर लेकर आओ, इससे मेरे को बात करने का है। सीक्रेटली नहीं किया, सबके सामने कह रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पुत्र, तेरा पाप क्या हो गया? क्षमा हो गए। फिर भी लोग कहते हैं कि ये कौन है जो पाप का क्षमा करने वाला? पाप का क्षमा सिर्फ कौन कर सकता है? पवित्र परमेश्वर कर सकता है, यहोवा परमेश्वर कर सकता है। ये कौन है जो पाप का क्षमा करवाने वाला? ये तो गलत हो गया। परंतु यीशु मसीह ने सबके सामने उसके पापों को क्षमा किया, ये कहते हुए कि मुझे पाप का क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। आई हैव द अथॉरिटी टू फॉरगिव। मुझे अधिकार दिया गया है। परमेश्वर किसके भी पाप को क्षमा कर सकते हैं। याद रखिए एक बात को, उस लकवे के मारा हुआ व्यक्ति, लकवा होने के लिए कारण क्या है? उसका पाप। लकवा होने के लिए कारण उसका पाप है। मगर यीशु मसीह जो है लकवे की बीमारी को चंगाई करने से पहले उससे बड़ा बीमारी क्या है? पाप। लकवा का बीमारी हमको नरक में नहीं लेके जाता है, पाप हमको किधर लेके जाता है? नरक में लेके जाता है। लकवे की बीमारी हमको परमेश्वर से दूर नहीं करता है, पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है। कहीं ना कहीं जो है पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ाने के लिए इस धरती पर आए, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र, तेरा पाप क्षमा हो गए। सब लोग कह रहे हैं ये तो ब्लास्फेमी है, ये तो परमेश्वर के विरोध बोल रहे हैं। परमेश्वर अकेले ही पाप को क्षमा कर सकता है और कोई नहीं। कहीं ना कहीं जो है यीशु मसीह उस ट्रेडिशन को, जो लोगों के अंदर जो ट्रेडिशन था, उसको तोड़ दिए। ओके, इस काम को यीशु मसीह ने सीक्रेटली नहीं किया, ओपनली किया, कि लोग जाने कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ओके, उसके बाद जो है यीशु मसीह ने उससे कहा है, जवान, तेरे खाट कोटा और यहां से तू चल, घर पे जा। पढ़ेंगे क्या? 11 वचन, 10 और 11 पढ़िए। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। ना बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसके बीमारी को चंगाई किया। पहला सबसे बड़ा बीमारी को चंगाई किया। याद रखे, बड़ा बीमारी क्या है? पाप। पाप से जो है मनुष्य के शरीर के अंदर जो है बीमारियां, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहला बीमारी को, पहला पाप को, बड़ा पाप जो है, बड़ा बीमारी जो है वो पाप है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया?
चंगाई किया या उसके पाप को क्षमा किया, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसके लकवे के बीमारी को चंगाई किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लकवा के बीमारी हमको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। लकवे के बीमारी में ही रह के मर के हम स्वर्ग में जा सकते हैं। डायबिटीज में रह के ही मर के हम स्वर्ग में जा सकते हैं। कैंसर हो के गिर के मर के हम स्वर्ग में जा सकते हैं, परंतु किसी भी हालत में पाप के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। पाप है जो हमें रोकता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने उस ट्रेडिशन को तोड़ दिया है कि लोगों के अंदर जो था कि सिर्फ परमेश्वर पाप को क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह कहता है मुझे अधिकार दिया गया है पाप का क्षमा करने का, और यीशु मसीह ने वहाँ पर ट्रेडिशन को तोड़कर जो है उसको क्षमा किया। उसी तरह हम वचन को अगर हम पढ़ें, मत्ती के सुसमाचार वहाँ पर 9 अध्याय को निकालते हैं। यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय 9 से अगर 13 वचन तक अगर हम पढ़ें, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेवी, एक मती नाम का व्यक्ति जो है वहाँ पर चुंगी ले रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है। पढ़ते हैं 9:9। बाहर से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसों की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। नाउ बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने मती से कहा, मती मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। अब कुछ चीज को, ट्रेडिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, उन दिनों में यहूदी लोगों का कुछ ट्रेडिशन थे। नंबर 1 ट्रेडिशन ये है कि हम संसार के राजा को राजा नहीं मानते। सुनिए ध्यान से, संसार का राजा को हम राजा नहीं मानते। हम अगर राजा मानते हैं तो परमेश्वर को मानते हैं। तुम लोगों को मालूम होगा, जब सारे इज़राइल लोग जो है सामुएल के पास जाकर सामुएल को कह रहे हैं, देखो उस देश के लिए राजा, उस देश के लिए राजा, उस देश के लिए राजा, इस देश के लिए राजा, हर एक देशों के लिए राजा, हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए। तब सामुएल परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर कहता है उन्होंने मुझे क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। परमेश्वर दुखी होता है, मैं उनका राजा था, मुझे नहीं चाहिए बोलकर सांसारिक तरीके में, संसार के तरीके में वो राजा चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए उनको। एक काम कर, उसको उनको राजा बना दे, उनको लिए राजा बनाई दे दे उनके लिए एक राजा। परंतु उससे पहले उनको बता देना, जब तुम राजा, धरती के राजा को छूनोगे तो धरती का राजा क्या करेगा। धरती का राजा तुम्हारी ही बेटियों को अपने घर में काम पे रख लेगा, तुम्हारे बेटाओं को अपने खेत में काम पे लगाएगा, तुम्हारे पके हुए जो अनाज है या जो भी है उसको वो उसमें से ले लेगा, वो तुम्हें अपने गुलामी में रखेगा। फिर भी वो कहते हैं नहीं, हमको धरती का राजा चाहिए, हमको दूसरे के समान बनना है, दूसरे कैसे वैसा बनना है। परमेश्वर दुखी होकर कहता है ठीक है, उनको दे दे राजा। सो कहीं ना कहीं वो संप्रदाय है कि हमारा राजा कौन है, परमेश्वर है, दूसरा कोई हमारे लिए राजा नहीं है। कुछ ट्रेडिशंस जो है इस तरह चलकर आया है। एक दूसरा कि हम पवित्र है, सामने वाले जो है वो पापी है, ट्रेडिशन है। और दूसरी बात, राजा को हम टैक्स नहीं देंगे। राजा, हम राजा मानते ही नहीं वो धरती का राजा को, उसको क्यों टैक्स देने का। हम अगर देंगे तो परमेश्वर को देंगे, हम धरती का राजा को नहीं देंगे। अब याद रखो, धरती के राजा को टैक्स नहीं देंगे बोल के उनका परंपरा है। अगर मती नाम का ये यहूदी लोगों के पास टैक्स लेगा तो उसको क्या हिसाब से लोग देखेंगे। बाइबल कहती है ट्रेडिशनली उन दिनों में जो भी चुंगी लेते थे, टैक्स लेते थे, उनको एक पापी नज़र से देखते थे, ये परमेश्वर का विरोध काम करने वाला है, ये परमेश्वर को हम देंगे तुमको नहीं देंगे बोल के उसको बहुत ही विरोधात्मक रीति से देखते थे। मती टैक्स लेने के लिए बैठा है, यीशु मसीह उसको कह रहा है मती फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। वो मती जो है अपने टेबल छोड़ दिया,
और यीशु मसीह के पीछे चल गया। उसके जो भी किताब था वो छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे चला। लोग कहते हैं, थियोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, मती अपना टेबल छोड़ दिया, मती अपने किताबों को छोड़ दिया, परंतु एक चीज लेके निकला यीशु मसीह के पीछे। क्या मालूम है? पेन। क्या लेके निकला? उस वक्त जिससे भी लिख रहे थे ना, वो पेन को लेके निकला ताकि मती के सुसमाचार लिख सके। वही मती सुसमाचार उसने लिखा है। मती के सुसमाचार 9वां अध्याय में लिखा है कि वो यीशु मसीह के पीछे चला गया। ओके, मगर मती का जिंदगी बच गया, मती बच गया, वो पाप से आज़ाद हो गया क्योंकि उसको यीशु मिल गए, जीवन मिल गया, रास्ता मिल गया। ओके, अनंत काल का जीवन उसे मिल गया, पुराना जीवन उसने छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे चला। मगर कहीं ना कहीं मती को ऐसा लगा, जो यीशु मुझे मिला है ये मेरे दोस्तों को भी मिलना चाहिए। यीशु मसीह को मती ने यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। उसके बाद सारे अपने दोस्तों को बुला कि आओ मेरे घर में। क्यों? आओ मेरे घर में। क्यों? यीशु है इसलिए नहीं। यीशु है आओ बोलो तो कोई नहीं आएगा। ओके, मती ने बोला होगा जाकर, अरे मेरे घर में आओ, आज बिरयानी है। ओके, लेट्स हैव फीस्ट, आओ। तो सब लोग खाने के लिए दोस्त लोग आए। सब चोर का दोस्त लोग कौन होता है? चोर लोग ही होता है। सब थे आड़े टेढ़े वाले, सब जो थे सब आए। यीशु मसीह मती जो है यीशु मसीह को घर में बिठा के सब अपने आड़े टेढ़े दोस्तों को लेकर आया, नाम चीनी दोस्त लोग। ओके, सब नाम है, सब एक एक का एक एक, ये पॉकेट मार, एक घर लूटने वाला, ये है वो है, सबको लेकर अपने घर में लेकर आया और उनको क्या दिया? खाने के साथ साथ यीशु को दिया। ओके, परंतु लोग ने जब देखा, लोग ने देखा कि यीशु किसके साथ बैठा है। पढ़ते हैं, कंटिन्यू करें। मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय 9 से। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यस, हालेलुया। लोग जो अपने आप को पवित्र मान रहे थे, उन्होंने शिष्यों से कहा कि देखो तुम्हारा यीशु किसके साथ बैठा है? किसके साथ बैठा है? पापियों के साथ में। इस ट्रेडिशन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया, ये कहते हुए डॉक्टर किसको चाहिए? डॉक्टर बीमारियों को चाहिए, बीमार लोगों को चाहिए। और पापियों को कौन चाहिए? उद्धारकर्ता चाहिए, जो पाप से आज़ाद कर सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है उस ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं कि भाई अच्छा व्यक्ति बुरा लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। उस ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नीतिवानों के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए आया। ओके, देखो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे गया जो भटक गया था। 99 नीतिवान है, एक भटक गया है। यीशु मसीह को क्या चाहिए? वो एक चाहिए। वो एक मिलने तक ढूंढा, जब मिल गया तो उसको चलाकर नहीं लाया, उठाकर लेकर आया। ओके, ये उसका आनंद है कि एक खो गया था वो फिर से लौट कर मिल गया। आओ हम क्या करें? जश्न मनाएं, आनंद बनाएं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के बीच में बैठकर उनके साथ भोजन कर रहा है।
मगर जो अपने आप को देखो, यीशु मसीह वो है जो पवित्र है। यीशु मसीह वो है जो कहता है कि तुम में से कौन है जो मेरे अंदर पाप को दिखा सकता है। वो पवित्र यीशु पापियों के साथ में बैठा है। परंतु जो अपने आप को पवित्र सोचने वाले लोग जो है, दूर खड़ा होकर शिष्यों से कह रहे हैं, देखो तुम्हारा यीशु पापियों के बीच में बैठा है। फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नीतिवानों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं, मैं खोए हुए लोगों के लिए आया हूं। वहां पर उस ट्रेडिशन को तोड़ देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आखिरी में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह और एक ट्रेडिशन को तोड़कर ओपनली कर रहे हैं। मार्कुस का लिखा हुआ 3 अध्याय 1 से 5 वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर सब्त का दिन था, सब्त का दिन था। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए। पढ़ते हैं। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। ना लोग मंदिर में आराधनालय में बैठे हैं और देखना चाहते हैं कि आज कौन सा दिन है, सब्त का दिन है। क्या सब्त के दिन ये यीशु मसीह इस सूखे हाथ वाला को चंगाई करेगा? वो प्रभु यीशु मसीह में कुछ गलती को पकड़ना चाहते थे, ढूंढ रहे थे कुछ गलती मिलेगा क्या। सब्त के दिन काम नहीं करना चाहिए, ये उनका बनाया हुआ कानून है। देखो, परमेश्वर ने कहा सब्त के दिन क्या नहीं करने का, काम नहीं करने का। सब्त के दिन सिर्फ परमेश्वर का आराधना करने वाला दिन है, वो रेस्ट करने वाला दिन है। इतना ही कहा परमेश्वर। फिर से मैं कहता हूं, सब्बत का पालन करो। नंबर 1, आराधनालय में जाओ, आराधना करो। नंबर 2, काम मत करो। ठीक है ना? इतना ही परमेश्वर ने कहा, परंतु लोग ने उसको बहुत सारा चीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये लोगों का प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन देते समय में लोगों का दिमाग में एक ही है अभी आज देखने का। यीशु मसीह ये सूखा हाथ वाला, हाथ क्या हो गया है, सूख गया है। हाथ ऊपर नहीं कर सकता, नीचे नहीं कर सकता, सूख गया। उस हाथ से भला काम नहीं कर सकता, बुरा काम नहीं कर सकते, दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, हाथ सूखा हुआ है। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह जब वचन दे रहे थे, लोग वचन की तरफ ध्यान नहीं, उनका दिमाग में देखेंगे आज यीशु मसीह क्या कर रहा है। आज सब्त का दिन काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। याद रखो, क्या नहीं करने का, काम नहीं करने का। सो ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है सब्त का दिन। एक माँ अपने बच्चा रोने लगा तो माँ क्या करेगी? हाँ, दूध पिलाएगी। दूध पिलाना सब्बत के दिन नहीं, काम नहीं करने का। चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी तो काम है, लोगों के हिसाब से वो भी काम है। ठीक है? सो प्रभु यीशु मसीह उनको खुलकर कह रहे हैं, वाह क्या बात है, सब्बत के दिन काम नहीं करना चाहिए। बोलता है, अरे भले काम करने में क्या प्रॉब्लम है, बुराई नहीं करना चाहिए, भले काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, बताओ सब्बत के दिन तुम अपने गाय बैल बकरियों को पानी पिलाने के लिए उसका घाट नहीं छोड़ा था? घर में गाय बैल बकरी होगा ना, तो उसको पानी मनता है। अभी क्या करना पड़ेगा? जाके उसको बांधा हुआ घाट को क्या करना है? छुड़ाना क्या है? हाँ, काम है। मगर उसको उन लोग करते हैं, नो प्रॉब्लम। अपने को जो चाहिए उसको अपन करके लेने का, जो नहीं चाहिए उसको नहीं करने। जिसके घर में गाय बैल नहीं है वो कानून बनाएगा, घाटी छोड़ने का नहीं, घाटी खोलने का नहीं, क्योंकि उसको है ही नहीं ना खोलने का, वो अपना कानून बनाएगा। ठीक है ना? सो यहाँ पर जो है
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम लोग क्या करते हो फिर? ओके, तुम लोग क्या करते हो? अब परमेश्वर का एक कानून है। क्या कानून है? कि बच्चा लड़का जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, 8वां दिन जो है उसको मंदिर में ले जाकर उसका खतना करना है। ठीक है, 8वां दिन क्या करना है? लेके जाके खतना करना है। अब बच्चा कभी पैदा होता है मालूम है क्या? ऐसे तो डेट नहीं ना, यही डेट में बच्चे लोग पैदा होते हैं। वो बच्चा पैदा हुआ, 8वां दिन सब्बत का दिन आया। आपको समझ में आया? 8वां दिन कौन सा आया? अब सब्बत का दिन आया। अब सब्बत के दिन बच्चे को किधर ले जाना है? 8वां दिन ले जाना है। 8वें दिन बच्चे को अभी मंदिर में ले जाना है। क्या करने के लिए? हाँ, वो करेगा। उन लोग खतना, क्या बच्चे को खतना करना, वो करेगा। वो काम नहीं है बोलता है। मतलब कानून को अपने तरीके में कैसे चाहिए वैसा घुमा के लेना है। प्रभु यीशु मसीह बोलते वाह वाह वाह, 8वां दिन में खतना करता तुम लोग, वो काम नहीं है क्या? यहां पर सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह क्या उस आत सूखे हुए व्यक्ति का आत को चंगाई करेगा? खरा तो इस एक गलती में फंस गया बोलकर लोग वचन को नहीं सुन रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि आज इसको चंगाई करेगा क्या। हमारे यीशु मसीह हम लोग मन में जो भी सोचते हैं वो सब उनको पता लग जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वचन कहता है उस सूखे वेले आत के लड़का को कहा चल इधर बीच में आ। ओके, पढ़ते हैं 3रा वचन। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? ये सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा? भलाई। सबके दिन हम भलाई कर सकते हैं, वो काम नहीं है। ये सबत के दिन हम भले काम को कर सकते हैं। मैंने तुमको पढ़ाया ना वचन को, यूहन्ना में 18:20 में। ओके, सबत के दिन भले काम को हम ओपनली कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, मारो भला काम होना चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में कहा स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ा। उस सूखे हाथ वाले को कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। तो सूखा हुआ हाथ, कमजोर हाथ, किसी काम पे नहीं आने वाला हाथ, यीशु मसीह ने कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। उसने हाथ को आगे बढ़ाया, उसी वक्त उसके हाथों में सामर्थ आई और चंगाई हो गया। हालेलुया। सो कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं। अगर कुछ भले काम हम कर रहे हैं, 3 भले काम, ओके, वो सीक्रेट में होना चाहिए। हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सीक्रेट होना चाहिए। हम जो परमेश्वर को देते हैं या लोगों को देते हैं वो सीक्रेट में। देखो, याद रखो, जो देते हैं उसका प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। हम जो देते हैं ना उसका प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। देकर अगर मुंह से अगर हम बोल दिया कि हमने दिया है तो वो आशीष चला गया। देकर इंतजार करो कि देखो मैंने दिया, परमेश्वर अभी मेरे को कैसा देगा, इंतजार करो। तो परमेश्वर जो है ओपनली वचन कहता ओपनली देगा। प्रार्थना करते समय में लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने कमरे में अंदर जाके गुप्त में करो। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय में घोड़े को छूने के लिए उसने जो है अंदर के कमरे में लेकर नहीं गया। किसी को क्षमा करने के लिए उसने नहीं तुम बाद में मिलो, तुमको पाप क्षमा करता हूँ के लेकर नहीं गया। सारे चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह ओपनली किया। ये कहते हुए मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय, मत्ती की सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मुझको बलिदान नहीं चाहिए। पढ़ो। इसलिए तुम जाकर इसका
मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भेड़ बकरी नहीं चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए? दया चाहिए, करुणा चाहिए। अब देखिए ना, मैंने जो कुछ भी कहा, यीशु मसीह घोड़े को छुआ, क्या है वो? दया है। यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, क्या है वो? दया है। यीशु मसीह पापियों को दूर हो जाओ बोल के ना बोलते, उनके साथ में बैठकर भोजन खाया, क्या है वो? दया है वो। यीशु मसीह ने सूखे अंग वाले के हाथ को चंगाई किया, क्या है वो? दया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा गाय, तुम्हारा बैल, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दया चाहिए। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। हम लोग जो सीक्रेट में करते हैं, परमेश्वर ओपनली उसका प्रतिफल दया में हमको देगा। इस बात को याद रखिए। ओके, सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर, हमने वचन में यही देखा, वो सीक्रेट में देखता है और ओपनली देता है, गुप्त में देखता है। हम जो करने वाले काम को गुप्त में देखता है। बुराई को अगर हम कर रहे हैं गुप्त में, उसका रिवॉर्ड ओपनली मिलेगा। अगर हम भलाई को या जो भी है प्रार्थना या देना या उपवास करना गुप्त में करते हैं, उसका रिवॉर्ड ओपनली मिलेगा। रिवॉर्ड ओपनली है, उसका प्रतिफल ओपन है। ऐसा नहीं कि वो सीक्रेट है, प्रतिफल ओपन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है मुझे बलिदान नहीं, मुझे दया चाहिए। सो वो दयालु परमेश्वर दया को करता है। जितने दया हम लोगों के प्रति कर सकते हैं, उतना दया को हम करें। जितने लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं, उतने भलाई हम लोगों के प्रति करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें पाप से आज़ाद किया है और हमें हमारा परमेश्वर बनकर हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, लॉर्ड आप गुप्त में देखते हैं और सभी के सामने लॉर्ड ओपनली आप देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, दाऊद ने गुप्त में पाप किया, परंतु उससे आपने कहा कि तूने गुप्त में किया है, तेरे परिवार के साथ ओपनली होगा। हे प्रभु, चाहे पाप के काम हम गुप्त में क्यों ना करें या भले काम हम गुप्त में क्यों ना करें, हे परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आप पाप को पाप की तरफ से और भले चीज़ को भले चीज़ की तरफ से आप रिवॉर्ड देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में देने के विषय और पिता परमेश्वर लॉर्ड प्रार्थना के विषय, उपवास के विषय में आपने बताए कि पिता हम उसको गुप्त में करें, ताकि आप गुप्त में देखने वाले परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देते हैं। ये परमेश्वर आपने ट्रेडिशन को तोड़कर पिता कुछ चीज़ों को ओपनली किया, चाहे वो चंगाई क्यों ना हो, पापियों के साथ बैठना क्यों ना हो, या सब्बत के दिन को तोड़ना क्यों ना हो। प्रभु आपने इसे ओपनली किया। भले काम को करने के प्रति लॉर्ड आपने कहा कि मुझे बलिदान नहीं, मुझे दया चाहिए। परमेश्वर हमारे अंदर वो दया को उत्पन्न करें, ताकि हम दूसरों के लिए भलाई कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हम दूसरे पर दया करेंगे तो आप हमारे ऊपर दया करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आज आपने हमसे वचन से बातें किया, इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड सारा गौरव महिमा आप ही को देते हुए यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष से भरे।